क्या आप भी सीटेट की तैयारी स्टार्ट करना चाहते हैं लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा कि तैयारी कहाँ से स्टार्ट करें? तो इस वीडियो में मैं अब आपको कंप्लीट और एक बहुत सिंपल सा रोड मैप बताऊंगा जो कि हर एक बिगिनर को फॉलो करना चाहिए। और वीडियो के लास्ट में एक प्रो टिप भी दूंगा जो आपके सीटेट की तैयारी को और भी ज्यादा इनहेंस करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा ग्रिड में। बिना देर किए हुए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सीटेट प्रिपरेशन रोड मैप का। रोड मैप क्या होता है? देखो, जिस तरह से अगर हम लोगों को कहीं नई जगह जाना होता है तो उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है मैप। अगर मैप आप अच्छे से समझते हैं तो उस जगह पे आप अच्छे से पहुंच पाते हैं। सेम उसी तरीके से अगर आप किसी नए एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है उसके सिलेबस को समझना, वही उसका रोड मैप होता है। तो चलिए सबसे पहले इस एग्जाम के नेचर को समझते हैं। देखिए, सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 होता है, लेकिन इस वीडियो में हम लोग सिर्फ पेपर 1 के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के बारे में बात करते हैं तो ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है। तो चलिए देखते हैं। ये एग्जाम टोटल 150 मार्क्स का होता है और इसमें टोटल 150 क्वेश्चन ही आपसे पूछा जाता है, जिसके लिए आपको 2.5 घंटे का समय दिया जाता है, यानी कि टोटल 150 मिनट्स ही आपको एग्जाम को सॉल्व करने के लिए दिया जाता है। और इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। इसका मतलब ये है कि आप सारे के सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब इसके सिलेबस को देख लेते हैं, इसके सब्जेक्ट को जान लेते हैं। इसमें टोटल 5 सब्जेक्ट पूछा जाता है और हर सब्जेक्ट से 30 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें से सबसे पहला सब्जेक्ट होता है सीडीपी, जिसको हम लोग चाइल्ड डेवलपमेंट बोलते हैं। इससे टोटल 30 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला जो सब्जेक्ट है वो है मैथ्स, इससे भी 30 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है वो है ईवीएस, इससे भी आपको 30 मार्क्स का 30 क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद आता है लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2। इसमें आपके पास बहुत सारा ऑप्शन होता है लैंग्वेज को चूज करने का, जिसमें से आप कोई भी 2 लैंग्वेज को चूज कर सकते हैं। आपको वैसे लैंग्वेज को चूज करना है जिसपे आपका पकड़ अच्छा हो, यानी कि जिस लैंग्वेज को आप अच्छे से समझते हो और उसके ग्रामर को अच्छे से समझते हो। ये दोनों लैंग्वेज भी आपसे 30 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा, जो कि टोटल बनता है 150 मार्क्स के लिए। तो देखो, ये जो सीडीपी होता है इसमें टोटल पेडागोजी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि चाइल्ड डेवलपमेंट कैसे होता है, उनके मेंटल हेल्थ का ग्रोथ कैसा होता है, ये सभी चीज इस सब्जेक्ट में हम लोग पढ़ते हैं। और ये जो 5 सब्जेक्ट है ये भी 30 मार्क्स का होता है, लेकिन इन सभी सब्जेक्ट में 15 मार्क्स का कंटेंट होता है और 15 मार्क्स का पेडागोजी पूछा जाता है। पेडागोजी क्या होता है? बेसिकली उस सब्जेक्ट को कैसे पढ़ाया जाता है वो हम पेडागोजी में पढ़ते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कि हम लोग अपने प्रिपरेशन को स्टार्ट कैसे कर सकते हैं। जो मोस्टली बिगिनर गलती कर देते हैं अपने सीटेट की तैयारी को स्टार्ट करने में। ज्यादातर बिगिनर क्या करते हैं, बिना सिलेबस को समझे अपने तैयारी पे जंप कर जाते हैं, जो कि उनका सबसे बड़ा गलती होता है। तो देखो, अभी सीटेट का नोटिफिकेशन आने में टाइम है और मोस्ट प्रोबेबली कि इस जुलाई में आपका सीटेट का एग्जाम होगा। और अगर जुलाई में नहीं हो पाता है तो अगस्त के मंथ में तो डेफिनेटली होना ही चाहिए। तो अभी टाइम है और ये बिल्कुल सही समय है अपने तैयारी को स्टार्ट करने का। नोटिफिकेशन के बाद अपने तैयारी को इनहेंस किया जाता है, ना कि तैयारी स्टार्ट किया जाता है। तो सबसे पहले आपको अपने बेस पर काम करना होगा। अगर आपको सीटेट का एग्जाम क्वालिफाई करना है, बेस आप कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, उसके लिए सबसे बढ़िया सोर्स होता है एनसीईआरटी। या तो आप किसी बुक को, एनसीईआरटी के बुक को फॉलो कर सकते हैं। और मैं आपको बिल्कुल सजेस्ट करूंगा, एक सब्जेक्ट के लिए सिर्फ आपको एक ही बुक को फॉलो करना है, मल्टीपल बुक्स को फॉलो नहीं करना है। अगर आप मल्टीपल बुक्स को फॉलो करेंगे तो आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। सबसे बढ़िया और सबसे ऑथेंटिक बुक एनसीईआरटी को फॉलो करिए और उसी बुक को फॉलो करते रहिए। मल्टीपल बुक्स को बिल्कुल भी फॉलो नहीं करना है। जब आप तैयारी स्टार्ट कर देते हैं उसके बाद आपको देखना है कि प्रीवियस ईयर में किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया। आप जो तैयारी कर रहे हैं उससे प्रीवियस ईयर से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये चीज देखना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देख लेते हैं, अच्छे से एनालाइज कर लेते हैं, तो उसके बाद सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन आता है कि आपको टेस्ट लगाना है। अब जब आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको डेली टेस्ट नहीं लगाना है, वीक में कम से कम एक मॉक टेस्ट लगाना है। और मॉक टेस्ट लगाने का सबसे सही तरीका क्या है,
आप मॉक टेस्ट लगाइए, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप उस मॉक टेस्ट का एनालाइज करिए कि आप गलती कहां कर रहे हैं, आपका वीक पॉइंट क्या है। उस वीक पॉइंट को पकड़िए और फिर उस पर और अच्छे से तैयारी करिए, तो डेफिनेटली आपका स्कोर बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और देखो, बहुत सारे स्टूडेंट के मन में ये कंफ्यूजन होता है कि मैं अगर सीटेट के एग्जाम की तैयारी कर रहा हूं तो मुझे एक दिन में कितना आवर्स स्टडी करना चाहिए। तो देखो, ये सभी के अपने माइंड के ऊपर डिपेंड करता है, आप कितना जल्दी चीज को समझते हैं उस पर भी डिपेंड करता है। लेकिन मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप डेली कम से कम 2 से 4 आवर अपने स्टडी को दीजिए, ताकि आप अपना तैयारी अच्छे से कर पाए। और टाइम से ज्यादा बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि कभी कभी ये होता है स्टूडेंट एक दिन में 4 घंटा 5 घंटा स्टडी कर लेते हैं और नेक्स्ट डे में कुछ भी नहीं पढ़ाई करते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। स्टडी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कंसिस्टेंसी बनाए रखना, यानी कि आपको डेली पढ़ाई करना है। जब तक आप कंसिस्टेंस नहीं रहेंगे तो आपकी तैयारी बिल्कुल भी अच्छी नहीं होगी। तो कंसिस्टेंट रहना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और जो बिगिनर्स जो सबसे ज्यादा मिस्टेक करते हैं, उस मिस्टेक पे बात कर लेते हैं। वो क्या करते हैं, डायरेक्ट टफ बुक को उठा लेते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको इजी से मॉडरेट लेवल पे जाना है, फिर टफ लेवल पे जाना है। बेसिकली ये सभी चीज आप सीडीपी और पेडागोजी में पढ़ोगे भी, हमको इजी टू मॉडरेट जाना है तो होता है, तो आप इजी से स्टार्ट करिए। और सिलेबस को इग्नोर करने का कभी भी गलती मत करिएगा। मोस्टली स्टूडेंट्स सिलेबस को इग्नोर कर देते हैं, जो कि उनके प्रिपरेशन वीक रहने का बहुत ही एक बड़ा रीजन बनता है। सिलेबस को कभी भी इग्नोर नहीं करना, आपको अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग ही तैयारी करना है। और कंसिस्टेंसी बनाए रखना है, यह नहीं कि 2 दिन पढ़े 4 दिन पढ़े फिर 4 दिन 5 दिन गैप लेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको कंसिस्टेंट रहना है। ये इन सभी मिस्टेक्स के अलावा जो मैंने इस वीडियो में बताया है, इसके अलावा स्टूडेंट्स और कौन कौन से 5 मेजर मिस्टेक्स करते हैं, उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है। आप अगर उस मिस्टेक्स को समझना चाहते हैं तो आप मेरे इस चैनल को चेकआउट कर सकते हैं और उस वीडियो को देखकर आप जानकारी ले सकते हैं कि इसके अलावा और कौन कौन सा मिस्टेक हम लोगों को अपने सीटेट के प्रिपरेशन के दौरान नहीं करना है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि वीडियो के लास्ट में एक प्रो टिप भी दूंगा आपको। तो वो प्रो टिप ये है कि आपको सबसे पहले अपना सीडीपी के सेक्शन से स्टार्ट करना है। आप मेरे बात पे यकीन करके आप सीडीपी के सेक्शन को उठाइए सबसे पहले और इसको प्रिपेयर करना स्टार्ट करिए। जब आप ये सीडीपी का सेक्शन प्रिपेयर करेंगे तो आप देखेंगे कि इसके साथ साथ ये जो 4 सब्जेक्ट है, इसमें जो 15 मार्क्स का कंटेंट है, वो भी आपका इस सब्जेक्ट के साथ कुछ ना कुछ तैयारी होता रहेगा। हालांकि पेडागोजी अलग अलग सब्जेक्ट का थोड़ा बहुत अलग होता है, लेकिन आपका बेस बन जाएगा इस सीडीपी से इन सभी सब्जेक्ट के पेडागोजी का। तो ये था आज के वीडियो का कंप्लीट रोड मैप। अगर आप इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करेंगे तो आप डेफिनेटली अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में सीटेट को क्लियर कर पाएंगे। और अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और कमेंट जरूर कर दीजिएगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है या आप किस तरह का और भी कंटेंट देखना चाहते हैं। और अगर आप टीचिंग एग्जाम्स के रिगार्डिंग और भी ऐसे वीडियो को देखना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।